बच्चों, हम पाठ 3 राम का वनगमन पढ़ रहे थे। इस पाठ में हमने देखा कि केकई अपनी जिद पर अड़ी रहती है और राजा दशरथ को कहती है कि वह मेरे वरदान मुझे दे, मेरे वचन मुझे दे। और राजा क्या है, इन बातों से पीछे हटना नहीं चाहते थे, लेकिन वो श्री राम को राजा बनाना चाहते थे। तो अब राम को उन्होंने सुमंत्र के माध्यम से बुलाया और राम वहां पर उपस्थित हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने राम को देखा तो वो बेसुध होकर गिर पड़े। थोड़ी देर तक चुप्पी रही कि थोड़ी देर तक सभी वहां पर क्या रहे, चुपचाप रहे। सहज सन्नाटा, कि सन्नाटा यानी बिल्कुल शांत वातावरण था। असहज, जो बिल्कुल असहज लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा कि जब कोई किसी ने कुछ नहीं बोला तो श्री राम ने ही पिताजी से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। कि वह श्री राम अपने पिता से और माता केकई से, दोनों से पूछते हैं कि क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? कोई भी नहीं बोल रहा, कोई क्यों नहीं बोलता? मुझे कुछ तो बताइए। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगी जिससे वह पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। कि तब रानी केकई से कहती है कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे, कि एक समय था जब उसने मुझसे कहा था कि तुम 2 वरदान कभी भी मांग सकती हो। कल रात मैंने वही दोनों वरदान राजा दशरथ से मांगे तो वो पीछे हट रहे हैं, वो मुझे 2 वरदान देने से मना कर रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, कि जो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, शास्त्र सम्मत यानी जो शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार होना चाहिए, यह उसके अनुसार नहीं है। रघुकुल की नीति के विरुद्ध है, कि जो रघुकुल यानी जो श्री राम का वंश है, उनका जो वंशज है, उनके अनुकूल नहीं है, उसके बिल्कुल विपरीत है। विरुद्ध यानी विपरीत है। केकई ने बोलना जारी रखा कि फिर भी केकई बोलती रही। मैं चाहती हूँ कि उसने अब अपने 2 वरदानों के बारे में बताया कि उसने 2 कौन कौन से वरदान मांगे हैं। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। कि उसने कहा कि मैंने 2 जो वरदान मांगे हैं उसमें तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा है। और यही बात क्या है, राजा दशरथ आपसे कर नहीं पा रहे हैं, तुमसे कर नहीं पा रहे हैं। राम संयत रहे, संयत यानी शांत रहे, उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का गुस्सा नहीं आया, क्योंकि राम को राजा बनाया जा रहा था। तो यह एक साधारण सी बात थी कि उसको गुस्सा आ सकता था, लेकिन फिर भी वो क्या रहे, संयत, शांत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिताजी का वचन अवश्य पूरा होगा। कि उसने मजबूती के साथ कहा, दृढ़ता यानी मजबूती के साथ कहा, भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। कि उसने अपने पिताजी की बात को मानते हुए कहा कि वचन तो क्या होगा, पूरा अवश्य होगा और भरत को राजगद्दी दी जाएगी, मैं आज ही वन में चला जाऊंगा। राम की शांत और सदी हुई वाणी सुनकर केकई के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। कि शांत, क्योंकि उसे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसे राजा बनाया जा रहा था, उसे गुस्सा नहीं आया, लेकिन उसकी वाणी भी क्या थी, दृढ़ता से भरी हुई, मजबूती से भरी हुई थी। तो उसकी बात को सुनकर रानी को की प्रसन्नता, प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। मनोकामना मन की कामना, मन की इच्छा, उसकी मन की जो इच्छा थी वह पूरी हो गई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन, कि उसमें वो हिलडुल नहीं रही थे, कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जीवन नहीं है और वो सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। केकई की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। धिक्कार का अर्थ है कि तुम्हें मैं धिक्कारता हूँ, तुम्हें अपनाने से मैं मना करता हूँ, तुम ऐसी स्त्री हो जो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही हो। केकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गई। कि श्री राम ने वचन दिया कि मैं वन में जाऊंगा और भरत को ही राजगद्दी मिलेगी। और केकई के भवन से निकलकर वह अपनी माता के पास गए। कौन थी श्री राम की माता? कौशल्या। उन्होंने माता कौशल्या को केकई भवन का विवरण दिया। कि उन्होंने, श्री राम ने माता कौशल्या को केकई के भवन में जो भी बातें हुई उनका विवरण, उनके बारे में बताया और अपना निर्णय सुना दिया। कि उसने अपना निर्णय भी बता दिया और जो वहां पर जो घटना हुई, जो भी बातें हुई, वो सारी बातें बता दी।
राम वन जाएंगे, ऐसा कह दिया कि और अपना निर्णय सुना दिया कि राम वन को जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध हो बैठी कि जैसे ही कौशल्या ने सुना कि श्री राम वन को जाएंगे तो वह सुध हो बैठी, यानी कि बेहोश हो गई, क्योंकि राजा दशरथ और कौशल्या अपने पुत्र को अत्यधिक प्रेम करते थे। लक्ष्मण अब तक शांत थे कि अब तक क्या था, लक्ष्मण उन सभी बातों को सुन रहे थे और शांत थे, पर क्रोध से भरे हुए। लेकिन उनके मन में क्या था, क्रोध था, आग जल रही थी। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा, लेकिन श्री राम उसके मन की बात को भाग गए और उसे समझाया और उसे वन जाने की तैयारी करने के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे। कि अब कौशल्या के मन में यह बात आ रही थी कि वह राम को वन में न जाने दे, लेकिन राजगद्दी भी न ले, कि राजगद्दी को भी छोड़ दे, लेकिन उसे यह न कहे कि वह वन में चला जाए। पर वह अयोध्या में ही रहे और वन में न जाए, अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा, पुत्र यह राजाज्ञा अनुचित है। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, राजा जमा आज्ञा, राजा की जो आज्ञा है उसे राजाज्ञा कहते हैं। अनुचित है, अनुचित यानी गलत है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है, कि तुम्हें उस आज्ञा को मानने की आवश्यकता नहीं है जो सही न हो। तुम्हें यह अधिकार है कि तुम राजा की आज्ञा को मना कर दो। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, नम्रता ऐसे बिल्कुल नर्म स्वभाव से, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। यह एक राजा की आज्ञा नहीं, यह एक पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है, कि उसने कहा कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा और उनकी जो आज्ञा है उसका उल्लंघन करना, उसको न मानना मेरी शक्ति से परे है। मेरे जो शक्ति है उसमें भी इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे पिता की आज्ञा न माने। आप मुझे आशीर्वाद दे। उसने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पिताजी की आज्ञा को न मानूं। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा, कि बात बीच बीच में राम लक्ष्मण से संवाद कर रहे थे, संवाद यानी बातचीत कर रहे थे। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलट फेर कहा, कि राम ने लक्ष्मण को बताया कि ये हमारी किस्मत ही है, ये हमारे समय का कुचक्र ही है, ये मेरी किस्मत में है कि मुझे राम को वन में ही जाना होगा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, उसके समर्थन में नहीं थे। उसने कहा कि ऐसी आज्ञा को मानना कायरों का जीवन है। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। तब उसके मन का क्रोध प्रकट हुआ और उसने कहा कि अपने बाहुबल से, अपनी शक्ति से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से क्या है, अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, फिर मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि इसका विरोध कौन करता है, इसके विरुद्ध कौन खड़ा होता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन में जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। लेकिन श्री राम ने शांत स्वभाव से कहा कि अधर्म का सिंहासन, कि जो अधर्म पर, अधर्म पर, यानी कि जो पिता की आज्ञा के उल्लंघन पर निर्धारित राज्य है, मुझे ऐसा राज सिंहासन नहीं चाहिए। मैं तो क्या हूँ, एक मनुष्य हूँ, और एक मनुष्य के लिए क्या है, शांत स्वभाव का मनुष्य है, आदर्श पुरुष है। तो उसने कहा कि जिस प्रकार राजा का सिंहासन है, उसी प्रकार मेरे लिए तो वन भी दोनों समान है। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। अब संभाल कर क्या किया, अपने आप को संभाला और अपने पुत्र श्री राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी, राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कि जब कौशल्या ने श्री राम के साथ जाने की जिद की और कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, तो तब उसने कहा कि वृद्ध पिता, बूढ़े पिता को आपकी अत्यधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कि उसने अपने पुत्र को भेजते हुए, विदा करते हुए कहा कि हे पुत्र तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि जो 10 दिशाएं हैं, कि जो ब्रह्मांड की 10 दिशाएं हैं, वो क्या हो, तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मंगल शुभकारी हो, लाभकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। लेकिन साथ में उसे आश्वासन भी देती है कि मैं तुम्हारे लौटने तक
जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। कि फिर श्री राम कौशल्या भवन के साथ से निकलकर सीता के भवन में गए। सारा हाल बताया, विदा मांगी। उसने उसको सारी बातें बता दी और उससे चलने के लिए विदा मांगी। माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कि उसने अपने माता पिता की आयु के बारे में बताया कि वो बूढ़े हैं और तुम्हें उनकी क्या करनी है, सेवा करनी है, और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि तुम उनकी सेवा अवश्य करोगी। और कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। कि उसने कहा कि तुम हे प्रिय, हे सीता, तुम निराश मत होना कि 14 वर्ष के बाद हम फिर से मिलेंगे। तो इस प्रकार क्या था, पहले केकई भवन से निकलकर श्री राम किसके पास गए, कौशल्या के पास गए, और उसको भी बताया कि यह, लेकिन जब कौशल्या ने कहा कि यह राजज्ञा तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है, यह अनुचित है, तो तुम इसको मत मानो। लेकिन श्री राम ने कहा यह राजा की आज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है, और मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। और फिर कौशल्या के बाद उसने सीता के पास जाकर विदा ली और कहा कि मेरे माता पिता क्या हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, और मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि तुम उनकी सेवा करोगी। तो बच्चों, हमने पाठ 3 में राम वन गमन का दूसरा भाग किया है।